हेलो गाइस। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर साइनाइड मल्लिका ए के पम्मा। के पम्मा बेंगलोर की आसपास की एक छोटी सी शहर कग्गिलापुरा की रहने वाली। छोटे से ही वो बहुत हाई एम्बिशियस थी, लेकिन वो छोटे से ही इतने गरीब फैमिली में बड़ी हुई थी जहाँ पे उसका एम्बिशंस पूरा नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद के पम्मा ने शादी रचा ली एक ट्रेलर से। इसके साथ साथ उसने अपना चीट फंड का बिजनेस भी शुरू किया, लेकिन उसके चीट फंड के बिजनेस धीरे धीरे डूब गया और कुछ दिन बाद उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया और उनको अपने घर से निकाल दिया गया। इसी वजह से केडी केपम्मा सड़कों पर आ चुकी थी। साल था 1998। केडी केपम्मा अपने आस पड़ोस की एक घर में काम किया करती थी और इसी घर से ही केपम्मा चीज़ें चुराना शुरू करती है, जिसके बाद उसको पकड़ा जाता है और उसको जेल होता है। जेल से आने के बाद ही केपम्मा अपनी असली स्वरूप धारण करती है। केपम्मा इसी बीच मंदिर जाने लगी थी और मंदिर में वो उन सारे औरतों से घुल मिल जाती जिनके ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। किसी को संतान चाहिए था, किसी को अपना लड़का वापस चाहिए था और कोई अपने मानसिक समस्या से जूझ रही थी। इन्हीं औरतों के साथ केपम्मा घुल मिल जाती और फिर उनके साथ एक अच्छा संपर्क बनाती और फिर उनको बोलती एक पूजा करने के लिए। इस पूजा का नाम था मंडला पूजा, जो केपम्मा परफॉर्म करती थी। इस पूजा पाठ के लिए वो अपने शिकारों को बोलती अपने सबसे अच्छे साड़ी को पहन कर आने को और अपने सारे गहने पहन कर आने को, और फिर पूजा के बाद वो अपने शिकार को एक प्रसाद देती या फिर पीने के लिए कुछ देती, और जब कोई वो प्रसाद खाती या फिर कुछ पीती वो मर जाती। और उसके बाद साइनाइड मल्लिका उसके सारे गहने और साड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती। यहाँ पे एक बात बताना और भी ज़रूरी है कि साइनाइड मल्लिका को साइनाइड मिलता था एक गहने के दुकान से। इस गहने की दुकान से उसका मुलाकात तब हुआ जब वो घरों में काम किया करती। केपम्मा की पहली शिकार बनी ममता राजन। 19 अक्टूबर 1999 को उसको मतलब ममता राजन को केपम्मा एक मंदिर में बुलाती है और उसके बाद उसको साइनाइड पिला के मार देती है। इसी बीच किसी एक दूसरे लूटपाट के कांड में केडी केपम्मा को जेल भेजा जाता है और वो जेल से निकलने के बाद 7 साल खामोश रहती है। किसी किसी का मानना है इन 7 सालों में केपम्मा ने और भी बहुत सारे मर्डर किए हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिलता। 2007 के 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक केडी केपम्मा ने लगभग 5 औरतों का मर्डर कर दिया। इनमें एक 59 साल की महिला शामिल थी जो उसके बेटे को ढूंढ रही थी, और भी उसने बहुत सारे लड़कियों का कत्ल कर दिया जिनमें यशोधम्मा भी शामिल थी। केपम्मा एक बहुत शातिर सीरियल किलर थी। वो अपना नाम हर किलिंग के बाद परिवर्तन करती थी। किसी के लिए वो थी केडी केपम्मा, किसी के लिए वो थी लक्ष्मी और किसी के लिए जयम्मा। हर एक मर्डर के बाद वो अपना नाम बदल लेती। ऐसे ही केपम्मा और भी बहुत सारे मर्डर कर चुकी थी। उसकी आखिरी शिकार थी नागवेनी, एक 30 साल की औरत जिसको कोई संतान नहीं था। केपम्मा ने उसको बोला कि ये रिचुअल करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए, और उसके बाद यही सेम प्रोसेस में साइनाइड से नागवेनी का मौत हो जाता है। 2006 में केपम्मा ने रेणुका नाम की एक औरत को कत्ल किया था जो उसके साथ एक ही घर में काम किया करती थी। रेणुका के पति ने पुलिस में एक मिसिंग फाइल दर्ज की। उसके चलते पुलिस ने रेणुका की बॉडी को एक गेस्ट हाउस से उद्धार किया और वहाँ पे केडी केपम्मा को सब जयम्मा के नाम से जानते थे। और इसी बीच केडी केपम्मा ने नागवेनी का कत्ल किया था। उसकी आखिरी शिकार नागवेनी को मारते वक्त उसने अपना नाम मल्लिका बताया था, इसलिए उसका नाम आखिर में साइनाइड मल्लिका पड़ता है। रेणुका के मर्डर की तलाशी में पुलिस केडी केपम्मा को ढूंढ रही थी और इसी बीच केडी केपम्मा नागदेवी को मर्डर करके उससे गहने के साथ भाग रही थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद केडी केपम्मा ए साइनाइड मल्लिका को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन इसके बाद उसकी मौत की सज़ा को घटाकर उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और केपम्मा आज भी इंडिया के किसी एक एनोनिमस जेल में अपनी सज़ा भुगत रही है। यही थी साइनाइड मल्लिका ए
केडी केपम्मा की कहानी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल की घंटी को बजा दीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक।